नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होने वाला, क्योंकि आज के टाइम में ना बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार चला रही है मोहम्मद यूनुस, ये अब बांग्लादेश से भागने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे, यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल है जहां पर साफ साफ ये चीज लिखी हुई है कि यूनुस कुड फ्ली बांग्लादेश बाय जनवरी 2025। और एक सवाल से उठ रहा है, क्या यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो है वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि बांग्लादेश से कैसे निकला जाए, और इसके पीछे रीजन क्या दिया जाए कि हमारी हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना कुछ ज्यादा बढ़ गई और इसीलिए अब बांग्लादेश में सरकार चलाने के लिए मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो इनकैपेबल है और इसलिए अब यहाँ से बांग्लादेश से छोड़ के ये जाने वाले हैं। और एक डेट भी सामने आ रही है कि यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस जो है इनकी भागने की जो तैयारी है वो 20 जनवरी से पहले हो जाएगी। ये 20 जनवरी का मामला क्या है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस के पास में आज के टाइम में ना डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल दोनों चैलेंजेस हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ना 2025 जो कि जिसकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर 20 जनवरी को ना ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर यूनुस के लिए बांग्लादेश के अंदर में और इंटरनेशनली दोनों तरफ से एक चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर इंटरनेशनली बात करें ना कौन कौन से चैलेंजेस मोहम्मद यूनुस आज के टाइम में आप फेस करने वाले आगे आने वाले टाइम में ना, तो यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर निकल के आती है कि जो मोहम्मद यूनुस के जो कमर्शियल वेंचर्स हैं जिसमें ग्रामीण अमेरिका और जो कुछ अदर्स हैं वो बहुत जल्द यहाँ पर इंटेंस स्क्रूटनी के अंदर में आने वाले हैं। इवन की जो फाइनेंशियल टाइज है मोहम्मद यूनुस का हिलेरी क्लिंटन के साथ में, और इवन की इसके अलावा क्लिंटन एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, इस पर भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द होने वाली जब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे तब। और हिलेरी क्लिंटन का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि लास्ट ईयर आपने नोटिस किया होगा कि क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में जो मोहम्मद यूनुस यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और उन लड़कों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो बांग्लादेश में 5 अगस्त के दिन में तख्ता पलट करवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी। उनमें से ये जो बगल का जो बंदा है ना, इसका नाम है महफूज आलम। इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है किस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया है। और इन सब चीजों को देख कर ना मोहम्मद यूनुस एक प्रेशर में है, एक हैवी प्रेशर में है, क्योंकि ट्रंप ने अब तक ये बात पहले भी कह चुका है कि यहाँ पर जो टेररिज्म है यूएस में और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है इसे हम कॉम्बेट करने के लिए कमिटमेंट है। इवन कि ट्रंप ने रिसेंटली इसके बारे में कहा था कि किस तरीके से हिंदू जो माइनॉरिटीज है इनके फेवर में बात की गई थी। इसके अलावा ट्रंप के आने के बाद में ना एक सैंक्शंस का जो सिलसिला है ना वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और बांग्लादेश को इस बात का डर है कि ट्रंप के आने के बाद में बांग्लादेश के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश अपने आप में ये कह रहा है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जबकि मोहम्मद यूनुस यहाँ पर पीपल्स की तरफ से इलेक्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पर इसे आनन फानन में इन्हें सरकार चलाने के लिए दे दिया गया है। और यहाँ पर इसके आने के बाद ना जो डिसीजन यहाँ पर ली जा रही है, इसके बाद में इंडिया के साथ जो रिलेशंस यहाँ पर बिगाड़े जा रहे हैं वो चीजें आज के टाइम में पूरी दुनिया देख रही है। और ट्रंप ऑब्वियसली यहाँ पर इस चीजों को नोटिस कर रहे होंगे और इसको लेकर ना ट्रंप जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट बनेंगे एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पर होगी। जो एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क जो है ये आज के टाइम में जिस तरीके से एक्टिव है, इसे डिसमेंटल करने के लिए ट्रंप यहाँ पर अपनी पॉलिसीज में बदलाव जरूर करेंगे। कैसे आज के टाइम में बांग्लादेश टेरर के लिए और टेररिस्ट जो संगठन है उसके लिए एक सेफ हेवन बन चुका है, इस पर भी यहाँ पर ट्रंप जरूर यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं। और इसी बात का जो डर है ना मोहम्मद यूनुस को है कि ट्रंप के आने के बाद में जैसे रिलेशंस पहले थे यूएस के साथ में वैसे तो ऑब्वियस सी बातें रहने वाली नहीं है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा यूएस में 1 जनवरी के दिन में न्यू ऑरलिंस में यहाँ पर एक ट्रक के जरिए एक यूएस आर्मी अटैक करता है जिसमें कुछ लोगों की जाने जाती है, कुछ लोग इंजर्ड होते हैं। इसके बाद ना ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि ये एक यूएस के लिए डिजास्टर है, एक ब्लास्ट है, एक ओपन बॉर्डर्स है जो आज के टाइम में मैक्सिको और कनाडा जैसे कंट्री से जो इलीगल माइग्रेंट हैं वो अमेरिका यूएस में एंटर करते हैं। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस। इवन की जो इंडियन अमेरिकन्स जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है ट्रंप को यहाँ प्रेसिडेंट बनाने में, और ट्रंप भी ये बात अच्छे समझते हैं। इन्होंने भी यहाँ पर ट्रंप से ये अर्ज किया है कि जो बांग्लादेश है जहां पर आज के टाइम में हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर में एट्रोसिटीज हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, इनके ऊपर में सैंक्शंस इंपोज होने चाहिए। तो आगे आने वाले मंथ में ना मोहम्मद यूनुस के सामने एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है, इंटरनेशनली भी है, डोमेस्टिकली आगे हम बात करेंगे अगली स्लाइड में। लेकिन जो एक एरा ऑफ इम्प्यूनिटी मोहम्मद यूनुस के लिए और इनके नेटवर्क के लिए ये बहुत जल्द यहाँ पर हमें खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन बांग्लादेश की हम बात करें ना आज के टाइम में, अगर हम इंटरनली बात करें कि बांग्लादेश में आज के टाइम में इंटरनली क्या हो रहा है, देखिए
बांग्लादेश में दो पार्टी जो आज के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर है, एक तो शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी और दूसरा है बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है। अवामी लीग की जो पार्टी है ये आज के टाइम में ना इनकी लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि शेख हसीना फिलहाल वे इंडिया में। लेकिन फिलहाल अभी जो बीएनपी की जो पार्टी है ना, इनका एक क्लैश, इनका एक कॉलिजन देखा जा रहा है यहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार के साथ में, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने इसके पहले ना ये साफ कर दिया था कि फिलहाल अभी इलेक्शंस तो कंडक्ट नहीं होने वाले 2025 में, ये इलेक्शन कंडक्ट होंगे 2026 के टाइम में। और इसको लेकर ना जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है इस बात से मोहम्मद यूनुस से काफी ज्यादा खफा है, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद जो यूनुस है ये अच्छे समझ रहे हैं कि इन्हें यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्ट नहीं किया गया है। लेकिन जो बीएनपी पार्टी है ना वो अच्छी सी बात ये समझ रहे हैं कि हमारी एक ह्यूज मोनोपोली है आज के टाइम में बांग्लादेश में, क्योंकि अवामी लीग की पार्टी तो यहाँ लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जो एक पॉलिटिकल स्पेस देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में ना, इसे बीएनपी बखूबी यहाँ फिल कर सकती है। और इसी के लिए यहाँ पर दोनों स्टेक होल्डर के बीच में एक क्लैश देखने को मिल रहा है। और इवन हम बात करें कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर एग्जांपल कि जमात इस्लामी पार्टी, जो कि एक टेररिस्ट संगठन ही माना जाता है, जो इंडिया के अगेंस्ट काफी नेगेटिव स्टेटमेंट भी देता रहा है अब तक। इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो रिच है, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से बीएनपी पार्टी की है। तो बीएनपी यहाँ पर एक ओनली मेजर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है जो बांग्लादेश में उभर के सामने निकल रही है। तो ये एक चैलेंज हो सकता है मोहम्मद यूनुस के सामने में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है कि बीएनपी की पार्टी की तरफ से ही यहाँ पर नए संविधान की डिमांड की जा रही है। इनकी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स है, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट एक चलाया जा रहा था, इन्होंने सबसे पहले 31 दिसंबर, जो हम पिछले 4 दिन पहले की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने एक टाइमलाइन सेट किया कि इस टाइम तक जुलाई प्रोक्लेमेशंस, मतलब जुलाई में जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए थे और उनमें से कुछ स्टूडेंट की यहाँ पर जान गई थी, इसको लेकर ना जो स्टूडेंट्स ग्रुप्स है इनमें काफ़ी ज़्यादा नाराजगी है। और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर जो संविधान जो बनाया गया था, बांग्लादेश का संविधान जो 1972 के टाइम बनाया गया था शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में, वो संविधान को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और उसी के लिए टाइमलाइन दिया गया था 31 दिसंबर 2024। लेकिन इस टाइमलाइन को फिर से यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक नया डेट यहाँ पर रखा गया है 15 जनवरी के टाइम में, कि 15 जनवरी तक यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं प्रोक्लेमेशंस का। ये डिमांड कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश का संविधान है उसे बदला जाए और यहाँ पर एक रेवोल्यूशंस लाकर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ बनाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर खालिदा जिया जो है, इनका इन्फ्लुएंस कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है कि बांग्लादेश के जो न्यू टेक्स्ट बुक है, अब इसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि जो खालिदा जिया के जो हस्बैंड थे जियाउर रहमान, जो आप लेफ्ट साइड में जिसकी इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल है कि इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा था कि जो बांग्लादेश की जो आज़ादी हुई ना, ये शेख मुजीबुर रहमान नहीं करवाया, ये जियाउर जो रहमान है इनकी कोशिश के कारण यहाँ पर बांग्लादेश को आज़ादी मिली है। क्योंकि 2010 के टाइम में ना जो बांग्लादेश के जो टेक्स्ट बुक है, जिसमें शेख हसीना ने यहाँ पर साफ साफ ये मेंशन करा था कि यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान जो है, जिसे फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है खासकर बांग्लादेश के लिए, तो इनके बारे में जिक्र अब तक मिलता रहा है कि इन्होंने यहाँ पर फरवरी 26, 1971 के टाइम में ही इन्होंने ये अनाउंस कर दिया था वायरलेस मैसेज के जरिए कि बांग्लादेश की आज़ादी अब हम लेके रहेंगे। लेकिन इस बात को यहाँ बदला गया। प्रोफेसर AKM जो रिजुल हसन है, बांग्लादेश के ही जो चेयरमैन है नेशनल क्यूरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया कि जो न्यू टेक्स्ट बुक है ना, उसमें ये बातें मेंशन की जा रही कि 26 मार्च 1971 के दिन में जियाउर रहमान जो है वो डिक्लेयर कर दिए थे कि बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस होगा ऑन मार्च 26। लेकिन मार्च 27 को यहाँ पर एक अनदर डिक्लेरेशन होता है कि बंगबंधु के बिहाफ में बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस है वो होगा। तो ये जो है बांग्लादेश में आज के टाइम में इंटरनली यहाँ पर एक वॉर देखा जा रहा है, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, जहां पर आज के टाइम में जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है इसके खिलाफ में बीएनपी पार्टी कहीं कहीं ओपनली यहाँ पर सड़क में उतर चुकी है कि यहाँ पर अब हमें इंटरिम सरकार नहीं चाहिए, जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए और जो संविधान है उसे भी बदला जाए। वहीं दूसरी तरफ आज के टाइम में बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वकार उज जमान, इसने साफ साफ इंडिया के बारे में ये कहा कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट नेबर है, एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियंस है आज के टाइम में फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। और जो आज के टाइम में ना जो एक एंटी इंडिया रेटरिक देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, इसके अगेंस्ट में इन्होंने कहा कि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो पीस है, जो स्टेबिलिटी है, उसके लिए बिल्कुल ये चीजें अच्छी नहीं है। और इसके लिए जो नेशनल कंसेंसस चाहिए बांग्लादेश में, बांग्लादेश का डेवलपमेंट के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए, तो हमें ऐसे जो एंटी इंडिया रेटरिक है इसे हमें
कर्ब करने की जरूरत है। इसके अलावा जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, इनके तरफ से जो फॉरेन अफेयर्स के जो एडवाइजर हैं मिस्टर हुसैन, इन्होंने भी यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश टाइज के बारे में ये कहा कि हमारे लिए जो प्रायोरिटीज है ना, वो यूएस, इंडिया, चाइना तीनों है, तीनों हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ दीज नेशंस आर एट द बॉटम, कोई भी बॉटम में नहीं है, क्योंकि मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग टाइज विद ऑल थ्रीज आर वाइटल। ये बातें मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ से कही गई हैं। तो हम एक तरफ से ये देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस, जहां एक तरफ से ट्रम्प की तरफ से एक प्रेशर आने वाला है, डोमेस्टिकली एक प्रेशर आने वाला है बांग्लादेश में बीएनपी की तरफ से, दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है अब इंडिया के प्रति जो है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट रवैया अपना रहे हैं। इंडिया के साथ में अपने जो स्टेटमेंट एक टाइम इनके जो मिनिस्टर्स दिया करते थे कि इंडिया का जो त्रिपुरा का जो पार्ट है, आसाम का पार्ट है, वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है, ये बांग्लादेश का है, इसके तरफ से कुछ मैप भी रिलीज किया गया था। अब ऐसी स्टेटमेंट निकल के नहीं आती है, जबकि ये चीजें कब से देखा जा रहा है, जब ट्रम्प के यहाँ प्रेसिडेंट बनने की बातें निकल आ रही है तब से। और आपने एक चीज नोटिस भी की होगी, बांग्लादेश जो एक टाइम में डिमांड ये कर रहा था कि हमें शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन चाहिए, इसको लेकर भी यहाँ पे ये कहा गया कि बिल्कुल इस इशू को लेकर हम लोग इंडिया से क्वेश्चन रेज करते रहेंगे, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है इस पर भी हम लोग काम करेंगे। जो दोनों के बीच में जो रिलेशंस है इसके इंप्रूव करने के पीछे काम करेंगे पैरेलली, जहां पर हम लोग शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन के लिए हम लोग डिमांड करते रहेंगे। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर शेख हसीना जो कि इंडिया से काफी क्लोज मानी जाती थी, यहाँ पर हाल ही में आपने देखा होगा जब मनमोहन सिंह इनका जब निधन होता है, इनको ट्रिब्यूट यहाँ पर दिया जाता है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। और ये चीजें कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि किस तरीके से जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है एक सॉफ्ट एंगल यहाँ पर इंडिया के प्रति अपना रही है। तो यहाँ पर रिसेंटली इंडिया की तरफ से भी ये भी देखा गया कि कैसे यहाँ पर इंडिया ने बांग्लादेश को 2 लाख टन राइस एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि यहाँ म्यांमार की तरफ से जो म्यांमार के रखाइन स्टेट है, यहाँ पर जो अराकन आर्मी है, यहाँ पर ब्लॉकेड करने के बाद में जो राइस का एक्सपोर्ट है बिल्कुल वो बंद हो चुका है म्यांमार से बांग्लादेश की तरफ। उस मौके पर इंडिया ने हेल्प की है। और रिसेंटली एक डेवलपमेंट और निकल के आया है कि ये 3 जनवरी का आर्टिकल, जहां पर इंडिया बांग्लादेश दोनों की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि जो फिशरमैन, जो आज के टाइम में इंडियन की जो फिशरमैन है वो बांग्लादेश में यहाँ पर जो अथॉरिटी इनके कस्टडी में है, और जो बांग्लादेश के फिशरमैन इंडिया के कस्टडी में है, इनको यहाँ पर रिलीज किया जाए, क्योंकि अभी 95 इंडियन फिशरमैन हैं जो बांग्लादेश में जेल में बंद हैं, और ऐसे 90 बांग्लादेशी फिशरमैन हैं जो कि इंडिया में हैं। तो इनको यहाँ पर रिलीज करने की बात की जा रही है, और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है। खैर, इन सब के बीच में मोहम्मद यूनुस का जो रवैया है बिल्कुल ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आपके मानते पूरे सब्जेक्ट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर एक बिजनेस रेडी जो कि एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, आपको बताना ये है ये किस ऑर्गेनाइजेशंस का ये रिपोर्ट है। वैसे इसका नाम जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले हुआ करता था। आपको बताना ये है ये किस संगठन ने इस फ्लैगशिप रिपोर्ट को इशू किया है। आपके सामने ऑप्शन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।